प्रदेश में तदर्थ शिक्षकों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। तदर्थ शिक्षकों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर उनका जीवन किस तरह से यापित हो, क्योंकि कहा गया था कि दिवाली तक समस्याओं का हल होगा। लेकिन इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की जब तदर्थ शिक्षक सुशील से, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि तरह तरह के पत्र जारी होते हैं जिससे जो तदर्थ शिक्षक है वो अवसाद में चले जा रहे हैं। न जाने कितने तदर्थ शिक्षकों ने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। और जब उनसे आगे की रणनीति के बारे में पूछा गया तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो इंतजार करेंगे, नहीं तो उसके बाद वो सभी तदर्थ शिक्षक एक साथ मिलकर अपने जीवन लीला को समाप्त करने का काम करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो तदर्थ शिक्षक है वो काफी ज्यादा परेशान है, काफी ज्यादा हताश है। ना तो वेतनमान ठीक से मिल रहा है, और जहां 22 सितंबर को एक मीटिंग की गई थी जिसमें उप मुख्यमंत्री ने स्वयं ये बात कही थी कि जो तदर्थ शिक्षक है उनका जो वेतन है उसे निर्गत किया जाए। लेकिन आज पूरा 1 महीना हो गया है, फिर भी इन तदर्थ शिक्षकों को अभी तक कोई भी सुखद समाचार नहीं मिला। ज्यादा जानकारी देते हुए सुशील जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सुशील जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुशील जी, जैसा कि देखा गया था कि तदर्थ शिक्षक लंबे समय से कई सारी समस्याओं से ग्रसित थे और इसको लेकर कहा भी गया था कि आप लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निदान किया जाएगा। तो ऐसे में अभी तदर्थ शिक्षकों के लिए क्या कुछ अपडेट्स हैं? लगातार बराबर हम लोग माननीय शिक्षक विधायकों से जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से, जी, बाकी जो अधिकारीगण हैं, चाहे वो एसीएस महोदय हों, जी, डायरेक्टर, सबसे हमारे लोगों की मुलाकात रहती है। जी, साथ में मतलब कहते हैं कि आपका काम हो रहा है, काम हो जाएगा, जी, परंतु काम के बाद देखा जाए जी, तो मौखिक रूप से तो मेरा काम रोज होता है जी, लेकिन जब बीच बीच में एक पत्र ऐसे निकाल देते हैं जी, तो ये नहीं समझ पाता हूँ कि जो पत्र आते हैं जी, वो मतलब किस भाव में लिखे जाते हैं। जी, एक तरफ पूर्व की बात आप 9/11 वाले पे चलिए, 2023 वाले में जी, पत्र में दिया गया कि ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनकी नियुक्ति 16/11 में जी, हुई है, जी, उनको सेवा से बाहर किया जाए। जबरदस्ती सारे शिक्षकों को, जो तदर्थ शिक्षक हैं, एवं मतलब समझ लीजिए कि 1993 से लेकर वो अद्यतन जो भी वेतन प्राप्त कर रहे थे, सब सेवा से जो है जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रत्येक जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने क्या किया कि प्रबंधक महोदय और प्रधानाचार्य महोदयों के ऊपर दबाव डाल के सेवा से पृथक कराने का काम कर दिया। जी। बात जैसे चलती गई, वेतन जो था वो प्राप्त हो गया, सब कुछ होता गया। बीच में एक मानदेय की व्यवस्था आ गई। मानदेय की व्यवस्था पे मतलब जो है कुछ शिक्षक मतलब जो है हमारे 2000 के पहले वाले चले गए, जो है हाई कोर्ट चले गए। जी। सब प्रक्रिया जाती जाती सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट से फिर मामला हाई कोर्ट वापस आया, और हाई कोर्ट वापस आने के बाद में वहाँ ये लिख दिया गया, मतलब जो है कहा गया कि नहीं, इनको मतलब जो है वेतन दिया जाए। जी। जब वेतन दिया जाने की बात आई, तब उसमें 2000 के पहले और 2000 के बाद का बंटवारा करने लगे। जी। कि 2000 के पहले वाले को वेतन दे दिया जाए और 2000 वालों को जो है वेतन नहीं दिया जाए। इस मामले को देखकर जब 2000 के पहले वाले को वेतन दिया जा रहा है, तो कुछ शिक्षक साथी हमारे जो 2000 के बाद के थे, जी, वो भी की तरह ले लिए। और माननीय हाई कोर्ट ने क्या किया कि एक मतलब जो है आदेश पारित कर दिया कि ये इन लोगों को वेतन भुगतान किया जाए। जी। अभी आज की डेट में देखा जाए तो कल 21/10/2024 जी में एक पत्र डायरेक्टर महोदय का आता है। जी। और उसमें लिखे हैं कि प्रत्येक जिला विद्यालय निरीक्षकों को लिख दिए हैं जी कि ऐसे शिक्षक, तदर्थ शिक्षक जो 16E11 के विरुद्ध अनियमित रूप से नियुक्त हैं, जी, कोर्ट से जाकर आदेश प्राप्त कर रहे हैं और वेतन प्राप्त करने का आदेश प्राप्त कर रहे हैं, इनके खिलाफ हो जी, मतलब स्पेशल अपील में की कार्रवाई की जाए, अन्यथा स्वयं मतलब जो है जिला विद्यालय निरीक्षक उसके उत्तरदायित्व होंगे। मेरी ये समझ में बात नहीं आती कि एक आज के पत्र में तो आप हमको मान रहे हो
कि आप 1611 में नहीं नियुक्त हो जी। और सेवा से बाहर करना था तो आप मुझको 1611 में मान रहे हो जी। हम लोग कहाँ हैं आज तक ये जो है विभाग ही हमको नहीं तय कर पा रहा है कि ये लोग कहाँ है। जैसे हमको कुल मिला के जैसे गांव में दो लोगों की लड़ाई झगड़ा होता है उस तरीके मैं अभी तक तो नहीं कहता था, मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह सकता हूँ कि हम लोगों को तदर्थ शिक्षकों को ये निश्चित जो है एक दुश्मन मान के काम किया जा रहा है, जबकि हम लोग अपनी पूरी जवानी जो है शिक्षा देने का काम किया है और ऐसे हालात में शिक्षा देने का काम किया है जबकि चयन बोर्ड काम नहीं करता था। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो सारे वो कहीं पढ़ाई में कमजोर नहीं है जी। कोई तैयारी कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, तो ला की नियुक्ति मतलब जो है मैनेजरों ने करवाई कि मतलब जो है हमारा विद्यालय बढ़िया चल जाए अपने सब्जेक्ट में। मैं आज दावा करता हूँ और आज कहता भी हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज समस्त अधिकारियों को कहता हूँ कि हम लोग जो भी तदर्थ शिक्षक हैं उनका पीछे से कर एक बार मीटिंग ले ले जी। कि किस तरीके पढ़ा रहे हैं तो संज्ञान लिया जाएगा कि हम लोग किस तरीके पढ़ाते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमको एक बार 1611 में मानते हो, एक बार 1611 में आप आज के पत्र में नहीं मानते हो जी। तो हम कहाँ पे हैं और नहीं है तो कम से कम वेतन तो भुगतान कर दो, दीपावली आ रही है जी। हमारे भी बच्चे तदर्थ शिक्षकों के भी बच्चे हैं जी। चुनाव आ रहा है, तमाम प्रकार की घोषणाएं की जा रही हैं जी। तदर्थ शिक्षकों के लिए मतलब जो है कोई घोषणा नहीं है। तदर्थ शिक्षक मतलब जो है क्या इनको फांसी लगाने का काम कर दे तो एक फांसी ही लगा दी जाए जी। कितना बुरा मतलब इस तंत्र में मतलब काम हो रहा है। जबकि लोग कहते हैं कि सत्ता पक्ष के 11 एमएलसी अभी 22 सितंबर को जी। उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस समय एसीएस महोदय भी थे, पूरे विभाग आला अधिकारी थे, उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं इनको वेतन निर्गत कीजिए जी। 1 महीने बीत गए, आज 22 तारीख है, अभी वेतन निर्गत करने की कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। न यहाँ जो है किसी मंत्री का कोई बात मानी जाएगी, न शिक्षक विधायक इसीलिए चुने जाते हैं जी। समस्या को रखेंगे, वाजिब समस्या रख रहे हैं, पढ़ लिख के मतलब जो है रख रहे हैं, लेकिन कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। दीपावली में बड़ी आशा हम लोगों को थी कि दीपावली में हो सकता है वेतन हमारा निर्गत हो जाए, लेकिन पद को देखकर लग रहा है कि क्या करना चाह रहे हैं, पूरे मंसूबे पर पानी फिर रहा है हम लोगों जी। सुशील जी, अब आप लोग आगे की क्या रणनीति बनाएंगे, किस तरह से इन समस्याओं से निकलने का प्रयास किया जाए, क्योंकि शिक्षा मित्रों के लिए तो साफ तौर पे ये बात कह दी गई है कि उपचुनाव के बाद उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, और जैसा कि आप बता रहे हैं कल एक पत्र जारी होता है जिस वजह से तदर्थ शिक्षकों के बीच में असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है जी। ये पत्र से इसलिए असमंजस की स्थिति बनी कि चूंकि हमको कभी आप 1611 में मानते हो हमें नुकसान करना रहता है तो 1611 में मानते हो, हमारा नुकसान नहीं करना। अब जैसे क्या नाम ये वेतन देना है तो कहते हैं कि ये 1611 के विरुद्ध नियुक्त है जी। तो ये सब मतलब भ्रमात्मक पत्र, जिम्मेदार मतलब जो है ऐसा नहीं कि जिम्मेदार अधिकारी है, जबकि हम लोगों की बात होती है तो खुले उसमें मतलब जो है होता है कि हमारे डायरेक्टर महोदय ही कहते हैं कि भाई हम लोग तो चाहते हैं आपका वेतन हो जाए जी। हाँ, सिर्फ ऊपर से, अब ऊपर पता नहीं ईश्वर कि ऊपर में जो है एसीएस महोदय बैठे और मुख्यमंत्री 2 ही लोग बैठे हैं जी। वाले नहीं चाह रहे हैं इसलिए आपका वेतन नहीं हो पा रहा है, सीधा मतलब जो है दोष जो है लगा दिया जाता है। और पत्र जारी होता है तो कहते हैं जो हम लोग मिलेंगे कि भाई अब क्या करें, जैसे निर्देश हो रहा है वैसे पत्र हम जारी कर रहे हैं जी। सुशील जी, आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? अब अगली रणनीति हमारी अपने शिक्षक साथियों से पूछेंगे, क्योंकि 4 साल से याचना ये सब करते करते या तो कोई रणनीति बनाएंगे, अन्यथा की स्थिति में हम अपने तदर्थ शिक्षक साथियों के साथ कहीं ना कहीं या तो आत्महत्या का प्रयास करेंगे या तो जल समाधि लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ये दुनिया को दिखा देंगे कि शिक्षा जी कि लाइन में आप कभी मत जाइएगा। जिस बच्चे को मैं पढ़ाकर अंधकार से उजाले की तरफ ले गया हूँ और आज वही परिवार, वही बच्चे, वही सब देख रहे हैं कि आज हमारे गुरुजी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं ये जरूर अपील कर दूंगा लोगों से और आने वाली नई पीढ़ियों से कि शिक्षा जगत में
आप कहीं कदम न रखिएगा, अन्यथा हमारी यही हाल होगी। नहीं होगा तो दीपावली के पूर्व हम लोग कोई योजना बनाएंगे और कहीं इकट्ठा होके आत्महत्या आत्मदाह का प्रयास करेंगे। हे प्रभु हमको ले चलिए, अपने बच्चों को न देखें, अपने माँ बाप को न देखें, किसी को न देखा जाए। एक एक तदर्थ शिक्षक साथी, अभी बीच में हमारी 2-3 तदर्थ शिक्षक बहन एक्सपायर कर गई जी। नहीं, पूरे प्रशासन में जिनका जीपीएफ जमा है उनका जीपीएफ नहीं निकाला जा रहा। एकदम सरकार के अंकुश में अधिकारी है नहीं जी। जो पाता है, जो निर्णय दे देता है। अभी एक बार मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी एक बार अधिकारी बैठकर और सामंजस्य बना के काम करें। अभी पूछा जाए इनसे पिछले पत्रों पर कि आप क्या कर रहे हो, आप इनको इस बार ये लिखते हो, ये लिखते हो, मतलब ऐसे हवा में सब पत्र जारी कर दिया जाता है जी। और उस हवा का ये परिणाम निकल रहा है कि आम तदर्थ शिक्षक जी जो आशा भरी नजरों से लोगों को देख रहा है, अवंत में एक समय ऐसा आता है कि पुनः वो वही शून्य पर आकर जो है बैठ जाता है। अब हम एक ही बात हम लोगों के दिमाग में आ रही है, तो लगभग लोगों का फोन भी आता है कि क्या किया जाए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जब इतनी बड़ी दुश्मनी हमसे और सरकार या अधिकारी हम लोगों से कर रहे हैं कि हम लोग पढ़ाने का ही काम किए हैं, दारू बेचने का और मतलब जो है बच्चों को गांजा भांग का नहीं सिखाए हैं, पढ़ाने का काम किए हैं। और मान लो पढ़ाना अपराध है इस दुनिया में, तो हम लोग इस दुनिया से चले जाएं आराम से, मतलब हमारे स्थान पर किसी दूसरे को रखकर सुख की नींद जो है आदरणीय दीपक कुमार साहब, हमारे डायरेक्टर साहब या जो भी अधिकारी या जो भी मतलब जो है इसमें इन्वॉल्व है, उनको कम से कम खुशी मिल जाए कि नहीं हम इनको निकाल दिए, हम अब बहुत बड़ी तसल्ली है हमको, वही खुश रहे। हम लोग छोटे हैं, हमेशा छोटे बने रहेंगे। जी। सुशील जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।